सुन लीजिए भाई, कोशिश कीजिए इन्हें याद करने की, अगर याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी जो मैं पाठ करा रहा हूं। तो लिख लीजिए, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, लिखिए, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। समझ लीजिए भाई, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ये बात मत करो, थोड़ा बोर्ड पे देखो। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये सुनिए, ऐसे साइड चेन जिसके नाम में एक से ज्यादा वर्ड आते उसे हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, उसे हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते हैं। ये एक से ज्यादा वर्ड कैसे आते हैं? एक्चुअली जो कल हमने साइड चेन पढ़ी थी, इनमें दो या तीन साइड चेन एक साथ मिलती हैं, उससे ये बनते हैं, इस वजह से ये थोड़े टिपिकल लगते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, कल मैंने आपको, यहाँ ध्यान देना भी, कल मैंने आपको कहा था ये CH3 है, क्या नाम होगा बोलो इसका? हाँ भाई, कल आपको बताया था CH3 है, क्या नाम है? मिथाइल। और ये Cl है, क्लोरो। तो ये दोनों जब अलग अलग हैं तो एक मिथाइल है और एक क्लोरो है। सुन लीजिए भाई, एक मिथाइल है एक क्लोरो है जब ये दोनों अलग अलग। अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला दें, अब सुन लीजिए भाई, एक साथ कैसे? अगर मैं H हटा के यहाँ Cl लगा दूं, अब इसका नाम क्या होगा? तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होती, बस सिर्फ इतना है, यहाँ क्लोरीन और मिथाइल दोनों है, तो अब इसको कहेंगे क्लोरोमिथाइल। भाई क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, तो क्लोरोमिथाइल, यानी कि पहले हेलोजन बाद में मिथाइल। और अब क्योंकि इसमें दो वर्ड आ चुके हैं, यहाँ देखते रहो बच्चे, अब इसमें दो वर्ड आए, कौन कौन से? एक क्लोरो एक मिथाइल। अगर हम इन्हें अलग अलग छोड़ेंगे ऐसा लगेगा क्लोरीन अलग मिथाइल अलग, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन कुछ और नहीं है, जो नॉर्मल साइड चेन हमने पढ़ी है, अगर हम इनको मिला दें तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन बन जाती है। अगर नॉर्मल साइड चेन को हम मिला दें तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन बन जाती है। और कुछ, तो चलिए मैं कुछ कॉम्प्लेक्स साइड चेन की बात कर रहा हूं, और याद रखना कॉम्प्लेक्स साइड चेन के केस में आप क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स साइड चेन के केस में आप उनके कॉमन नेम को भी यूज कर सकते, कॉमन नेम को भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं IUPAC को कर। तो चलिए कुछ मैं आपको ये चीजें लिखा रहा हूं, तो लिखिए सभी बच्चे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, लिखिए जरा, लिखिए आगे, दे आर कॉमन नेम्स, लिखो भाई जरा, दे आर कॉमन नेम्स, दे आर कॉमन नेम्स आर आल्सो यूज, देयर कॉमन नेम आर आल्सो यूज्ड, यानी कि इनके कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो, याद रख लेना। और बहुत ध्यान से समझ लेना, आज की सारी फॉर्म आ जानी चाहिए, ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी अगर आज की कंडीशन आपको समझ में आ गई। ये रिएक्शन में भी जरूरत पड़ेगी, IUPAC नेम में भी जरूरत पड़ेगी, या कहीं स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करनी है वहां भी जरूरत पड़ेगी, मेन पार्ट है, फिर क्या रहा। सुन लीजिए जरा कैसे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CH2Cl है एक साथ, क्या नाम हुआ? देखो अगर Cl अलग था, CH3 अलग था, तो मिथाइल और क्लोरीन अलग अलग थी। अब दोनों एक साथ हैं तो इसको हम लिखते हैं क्लोरोमिथाइल, लिखेंगे ब्रैकेट। अब मान लीजिए यहाँ ऐसा हो जाए, एक और H हटा दें हम और यहाँ दो Cl लगा दें, अब क्या नाम हो जाएगा बोलो? डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम यहाँ एक और H हटा दें और एक और H हटा के Cl लगा दें, क्या नाम होगा? ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। समझ में? तो क्या बताया बोलो, यानी कि ये नीम जोड़ने हैं और कुछ हो जाएगी। अब अगर मैं मान लीजिए अब आपसे ये पूछता हूं, CH2Br है, ये अब आपको खुद पता है, क्या लिखोगे? ये ब्रोमो है, ये मिथाइल, क्या नाम बना? ब्रोमो मिथाइल। क्लियर होगी? तो कैसे करेंगे भाई?
आपको सिर्फ उनके नाम का तरीका, अब जो मैं एक फॉर्म बताने जा रहा हूं वो भी सुन लीजिए। अगर कहीं कल हमने पढ़ा था C6H5 आ जाए, जरा ध्यान से सुनो। C6H5 आप सभी को पता है, C6H5 को हम क्या कहते हैं? फिनाइल। साइड चेन की बात चल, बेंजीन भूल जाइए, बेंजीन है ये, लेकिन जब साइड में होता है तो क्या कहते हो आप इसको? बोलो फिनाइल। याद रखना। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो फिनाइल को हम ऐसे भी बना सकते, ऐसे भी लिख सकते। लेकिन अगर इस फिनाइल पर किसी ग्रुप को लगा दो, ग्रुप कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखो, जब ये अकेला था फिनाइल था, ये अकेला था ब्रोमो था, अब दोनों को एक साथ ले लिया ब्रोमोफिनाइल। बोलो ब्रोमोफिनाइल। लेकिन बेंजीन पे अलग अलग पोजीशन है, तो पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। अब पोजीशन बेंजीन पे 3 होती हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सुन लीजिए जरा, ये तो समझ में आ गया। नाम क्या है इसका? ब्रोमोफिनाइल। अगर मैं इसको यहां लगा दूं, अब नाम क्या है? ब्रोमोफिनाइल ना, ब्रोमोई, ब्रोमोफिनाइल। लेकिन पोजीशन हमें पता हो। अब पोजीशन कैसे बताते हैं तो सुन लीजिए, ये एज ए नॉलेज कहीं भी लिख सकते हो। अगर बेंजीन पर 2 ग्रुप बराबर में है, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्थो। एक के गैप से है, इसके लिए वर्ड यूज होता है मेटा। और अपोजिट है तो पैरा। और याद रखना है, अगर ऑर्थो मेटा पैरा हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये आईयूपीसी में यूज नहीं होती, ऑर्थो पैरा मेटा, सिर्फ ये पोजीशन। अब इन पोजीशन को हम यहाँ कैसे दिखाएंगे वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपको ये कहा जाता है C6H5, क्या था बोलो? फिनाइल। अब मैंने यहाँ से एक H हटा दिया, कितने बचे? C6H4। सुन लीजिए भाई, यहां से हमने एक H हटा दिया, क्या बचा? C6H4। अब ये क्या बना? फिनाइल। क्या बना? फिनाइली। लेकिन अब इसमें ग्रुप लगेगा, एक H कम हुआ है तो ग्रुप लगेगा। मान लीजिए हमने यहाँ Br लगा दिया, अब Br लगाया कहाँ? तो लिखना पड़ेगा O का मतलब ऑर्थो। अब इसका नाम होगा ब्रोमोफिनाइल, लेकिन पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी पूरा। अगर कॉमन में बोलूं मैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनाइल, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा हम यूज नहीं करते, हमें लिखे में आएंगे, हमें सिर्फ उसको पता होना चाहिए कि है क्या। तो मैं यहाँ यही फॉर्म लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए कहीं लिखा है OBr C6H4, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है? सुन लो भाई जरा, इसके स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि यहाँ कोई ग्रुप है और यहाँ Br। अब इस पे नंबरिंग कैसे करोगे? अब रूल सुन लीजिए जो बता रहा, ये है ऑर्थो ब्रोमो वाली। ऑर्थो का मतलब है बराबर में ब्रोमो वाला। आपको हमेशा जहां वैलेंसी फ्री है यहां से नंबरिंग शुरू कर, ध्यान से सुन लीजिए भाई, जिस पे भी मैं वैलेंसी फ्री दिखाऊंगा हमेशा उसे 1, और ग्रुप जिधर को पास पड़े उधर को नंबरिंग करो 2। अब चाहो तो 1 2 कर दो या 1 डैश 2 डैश कर। कुछ बुक में 1 डैश 2 डैश मिलेंगी, कुछ में 1 2 मिलेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बेस्ट है 1 डैश 2 डैश, क्योंकि 1 2 3 चेन पे नंबरिंग होगी, इस पे 1 डैश 2 डैश होगी। तो इसका नाम क्या होगा बोलो? अगर ऐसे लिखा हुआ आता है OBr C6H4, इसका नाम आपको लिखना है 2 डैश ब्रोमो फिनाइल। ध्यान से सुन लो भाई जरा, 2 डैश ब्रोमो फिनाइल। इसका आईयूपीसी नेम है ये 2 डैश ब्रोमो फिनाइल। लिखी भी ऐसे आएगी क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम करनी है एनसीईआरटी की। OBr C6H4 लिखा हुआ आएगा, आप इसे क्या करोगे? 2 डैश ब्रोमो फिनाइल। अब आगे समझिए, ये ऑर्थो मेटा पैरा की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो इस वजह से लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है MCl C6H4, बताओ भाई कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? यहाँ ध्यान दे लो जरा, कहीं लिखा हुआ है M, यहाँ ध्यान दे लो भाई जरा, MCl C6H4, ये लिखा है MCl C6H4, क्या लिखोगे बोलो? इसका मतलब है मेटा पर ग्रुप है, मेटा पे Cl, मेटा पे Cl है C6H4 बेंजीन। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे, क्या रूल बताया नंबरिंग? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जहां ये फ्री है वहीं से नंबरिंग हो। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या नाम हुआ? 3 डैश क्लोरो,
फिनाइल। बस ये ध्यान। अगर मान लीजिए ये ऐसे आ जाता, पी CH3 C6H4, फिर सुनिए, पी पी का मतलब पैरा, CH3 C6H4, C6H4 का मतलब बेंजीन, और बेंजीन के पैरा पे CH3। पैरा कौन सा होगा, ग्रुप यहाँ है तो CH3 है। नंबरिंग कहां से करोगे बोलो, इसी बोर्ड से हमेशा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 6 डैश, अगर आगे भी करना चाहते 4 डैश 5 डैश 6 डैश। नाम क्या होगा इसका, 4 डैश मिथाइल, 4 डैश मिथाइल फिनाइल। बोलो, समझ में आई, बोलो ये। ऑर्थो मेटा पैरा अगर बेंजीन रिंग पे आ जाए तो उसके नाम हम कैसे लिखते हैं, वो तरीका आपको ऑर्थो मेटा पैरा अगर कभी आ जाए तो उसके नाम आप कैसे लिखते हो वो आपको बताए, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, समझ में आई ये बेंजीन की कुछ फॉर्म। अब जरा एक दो रिंग को और समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं कोई रिंग आ जाता और ये ब्रांच में है, क्या नाम लिखोगे, अब सुन लो जरा एक। इस टाइम अगर नाम लिखोगे तो इसका है 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्साइल, नाम ये आएगा इस टाइम। लेकिन अगर इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए आपने यहाँ CH3 लगाया, अब आपको नंबरिंग करनी है। सुन लो जरा, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से ये चेन से जुड़ा होगा, आगे चेन होगी इसकी, यही 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। क्या होगा बोलो, 3 डैश साइक्लोहेक्साइल, सॉरी 3 डैश मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। भाई देखो 3 डैश पे मिथाइल है और ये साइक्लोहेक्साइल था, तो 3 डैश मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। इसके बाद सभी बच्चे इसका नाम करके बताना भाई। नाम बताओ क्या होना चाहिए इसका? इधर चेन है, यहाँ चेन है इसका। आपको पता है 1 डैश, यहीं से होगी हमेशा नंबरिंग, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 2 डैश क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल। समझ में आ गया भाई। देखो, जहां ये वैलेंसी फ्री दिखा रहा हूं मैं, वहीं से आपको हमेशा नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करके जो भी है उसके बेस पे नाम लिखना। देखो ये था साइक्लोप्रोपाइल और 2 पे क्लोरीन है, तो 2 डैश क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्म बता रहा हूं इसमें, नियो आइसो सेकेंडरी टर्सरी, तो उन्हें और ध्यान से सीख लेना। 7 फॉर्म है, 7 एग्जाम्पल है, उसके अलावा 8वां एग्जाम्पल भी नहीं आएगा इसके बाद। अगर इन्हीं को अच्छा कर लो तो आपको कॉम्प्लेक्स साइड चेन समझ में आ चुका है, बस यही मेन थी। लिखिए भाई जरा, हर बच्चे को ये याद हो, इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए भाई, CH के साथ अगर 2 मिथाइल हो, सुन लीजिए जैसे बोल रहा हूं, CH के साथ अगर 2 मिथाइल हो, इसको कहते हैं आइसो, या भूलना मत, देखो मेरी बात सुन लीजिए। CH के साथ जब 2 मिथाइल हो, इसको आइसो कहते हैं। और आइसो नाम ही, सेकेंड कार्बन पर जब मिथाइल हो, 1 2 करके सेकेंड पे जब मिथाइल हो, लेकिन सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रखिए, जब CH के साथ 2 मिथाइल हो उसको आइसो कहते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 3, तो नाम है इसका आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, जो IUPAC नेम भी यूज किया जा सकता है। इसे आप आइसोप्रोपाइल को भी IUPAC नेम में लिख सकते हैं। हरी बात समझ। अच्छा, इसका अगर हम
नेम नंबरिंग से करें। अभी मैंने एक रूल सिखाया, बोलो भाई जिसकी वैलेंसी फ्री है उस पे 1 डैश देना है। कौन सी वैलेंसी फ्री है? इस कार्बन की 1 डैश 2 डैश। अब क्या है, 1 डैश पर है मिथाइल, नाम हुआ 1 डैश मिथाइल, और 2 कार्बन है इथाइल। 1 डैश पर है मिथाइल और 2 कार्बन है इथाइल, ये ध्यान से सुनिए। तो नाम हुआ 1 डैश मिथाइल इथाइल। जगह बदल अब 1 डैश मिथाइल बैठ जाओ कहीं आके। 1 डैश मिथाइल इथाइल, समझ में आ गया? अब दूसरी फॉर्म, अब जरा देखो, पहले देखो मेरी बात सुन लीजिए, याद रखना आइसोप्रोपाइल बहुत पूछा जाता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कोई भी कंपाउंड बनवा सकते हैं, तो आइसोप्रोपाइल पता होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल इस फॉर्म को यहाँ OH लगा दो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सुन लीजिए भाई जरा, CH के साथ 2 मिथाइल है, CH के साथ 2 मिथाइल है, आइसो है, और टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल। तो इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। सिर्फ आइसो की 2 फॉर्म याद रखना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्म आइसो याद कर लीजिए। या तो कभी भी आपको आइसो प्रोपाइल आएगा या आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम हुआ इसका? आइसो ब्यूटाइल। अगर मैं इसका IUPAC नेम के हिसाब से नंबरिंग कराऊं, अभी मैंने रूल बताया, सुनते रहो भाई जरा। नंबरिंग कहां से करोगे? हाँ भाई, नंबरिंग कहां से करोगे? देखो CH2 से, जहां फ्री वैलेंसी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 2 डैश पर है मिथाइल। सुन लो, देखो इसे लिखने का, 2 डैश पर है मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपाइल, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट कंडीशन, आइसो 2 फॉर्म चाहिए बस आपको, आइसो प्रोपाइल याद हो, आइसो ब्यूटाइल, बस 2 की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की हमें 2 फॉर्म चाहिए, एक तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद भी रख सकते हो, केवल ये नहीं कि अगर बाई चांस वैसे समझने में दिक्कत है तो याद कर लीजिए। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों कहा सेकेंडरी ब्यूटाइल? ये जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी फ्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, इस वजह से इसको हम सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं, और टोटल 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन है, तो पता हो CH3 CH2 CH CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। बोलो, अब इस सेकेंडरी ब्यूटाइल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या है बोलो, यहां देखो जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्लियर है? अब इस सेकेंडरी ब्यूटाइल का अगर हम नेम लिखना चाहें IUPAC, ये IUPAC नेम होते हैं, ये कॉमन नेम होते हैं, और मैंने बताया इनके कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो, लेकिन साइड चेन में, मेन चेन में नहीं। मेन चेन का रूल फिक्स है, वो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन और बॉन्ड, लेकिन ये साइड चेन की नेमिंग है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा है नेमिंग ऑफ साइड चेन। कौन सी साइड चेन? जो कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है, इनके कॉमन नेम भी लिखे जाते हैं। अब बताइए भाई जरा, इसमें नंबरिंग कहां से कराओगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या नाम होगा? 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, बस ये आसान है, ये भूल जाते हो। अब एक और है बस, सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल। एक ये सेकेंडरी पेंटाइल, बस सेकेंडरी में 2 चाहिए हमें, आइसो में 2, सेकेंडरी में 2। देखिए इस कार्बन पर जिसकी वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन पर जिसकी वैलेंसी फ्री है, ये 2 डिग्री, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी। टोटल 5 कार्बन है, पेंटाइल, ये हुआ सेकेंडरी पेंटाइल। सुनते रहो जरा भाई, बात मत करो। ये बना सेकेंडरी पेंटाइल। अब अगर इस पे नंबरिंग से नाम लिखें, नंबरिंग कहां से करोगे? 1 डैश
2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल। अब टर्सरी फॉर्म सुन लीजिए भाई, टर्सरी की सिर्फ 2 फॉर्म आपको याद हो, टर्सरी की 2 फॉर्म, नियो की 2 बताई, सॉरी सेकेंडरी की 2 बताई, ऐसे ही आपको याद रखना है टर्सरी की भी 2 फॉर्म। यह है सी के साथ 3 मिथाइल। देखिए जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, तो इसको कहते हैं टर्सरी, और 4 कार्बन है ब्यूटाइल, तो नाम है टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा अगर इस पे नंबरिंग से नाम लिखने लगे, 1 किसको देंगे बोलो, 1 नंबर इसी को, तो 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश, तो क्या आएगा 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल और इथाइल, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। एक और है बस टर्सरी की फॉर्म, ये है बस, टर्सरी की सिर्फ 2 फॉर्म याद रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती पूरे ऑर्गेनिक में। टर्सरी की देखो, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो ये टर्सरी, टोटल 5 कार्बन है, तो टर्सरी पेंटाइल। और इसका अगर हम नाम लिखें 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, बोलो भाई लिखना चाहो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब एक लास्ट है नियो, नियो की एक लास्ट फॉर्म समझ लीजिए बस, नियो में बस एक फॉर्म है, सुन लीजिए भाई, सी के साथ 3 मिथाइल हो और एक और कार्बन हो, इसको नियो कहते हैं, बस ये ध्यान रखना, सी के साथ 3 मिथाइल हो और एक और कार्बन हो, इसको नियो कहते हैं, बस याद रखिए इसका नाम है नियो पेंटाइल। और अगर इसका नाम लिखें 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब भाई देखिए सभी बच्चों से मैं ये चाहूंगा, ये फॉर्म जो है आपको जो 9 से शुरू करी है, ये 7 फॉर्म बहुत मेन है, 2 आइसो की फॉर्म है, 2 सेकेंडरी की है, 2 टर्सरी की है और एक नियो की है, ये याद रखना। अब आपको इनका यूज क्या है, बहुत ज्यादा यूज करना है, हमें कहीं लिखा होगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, अब मान लीजिए कहीं ये लिखा है, समझ लो जरा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन कराइए, तो हमें नियो पेंटाइल पता तो, नियो पेंटाइल कहते किस, तो नियो पेंटाइल इस फॉर्म को कहते हैं। अब इस फॉर्म में आगे Br लगा दें, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बन जाए। अगर होता नियो पेंटाइल एल्कोहल, तो हम यहाँ OH लगा देते। तो ये फॉर्म बिल्कुल सेम ऐसे ही याद रखिए जैसे लिखे हुए, बस इन्हीं फॉर्म की 7 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक आसान हो जाए। और देखिए एक दिन में मुझे भी पता है आपको याद नहीं होती ये, सुन लो भाई जरा, एक दिन में आपको याद नहीं होती, तो इसका सबसे सही तरीका है 2-3 दिन रेगुलर पढ़ लेना इन फॉर्म, पहचान हो जाती है नियो किसे कहते हैं, आइसो किसे। वैसे तो मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे बताऊं, CH के साथ 2 मिथाइल हो तो आइसो, CH के साथ 2 मिथाइल हो आइसो, C के साथ 3 मिथाइल हो, कम से कम 5 कार्बन हो नियो, और बाकी डिग्री ऑफ कार्बन से है, ये कार्बन 3 डिग्री है तो टर्सरी, ये कार्बन 3 डिग्री है तो टर्सरी, टोटल 4 है तो ब्यूटाइल, टोटल 5 है तो पेंटाइल, ऐसे ही सेकेंडरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल, बस ये याद रख सकते हो। नियो आइसो सही तरीके से सुन लीजिए और इन्हें याद हो चुका भाई, सर बोलो। सर आइसोप्रोपाइल में भी तो 2 डिग्री कार्बन है, और नहीं उसमें सेकेंडरी वर्ड शुरू ब्यूटाइल से करते हैं, प्रोपाइल को हम सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करते, याद रखना है। सुन लो भाई जरा, जैसे नियो है ये,
जैसे ये नियो है, नियो पेंटाइल से पहले नहीं होता, ऐसे ही सेकेंडरी या टर्सरी 4 कार्बन से कम में नहीं होता। तो आइसोप्रोपाइल को हम सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोल सकते, याद रखो। अब बोलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नेम भी बता दिए। कल मैंने आपको एक रूल बताए थे, सुन लीजिए भाई जरा, क्या थे। जब किसी कंपाउंड का आप नाम लिखोगे, नेम लिखते हुए क्या करना है, सबसे पहले नेम ऑफ साइड चेन, और जब नेम ऑफ साइड चेन लिखते हो तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होगा और पोजीशन भी होगी। अब कुछ बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलती करते हैं, तो मैं वो 2-3 पॉइंट और बता दूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या देखना है और क्या नहीं। क्योंकि आज आपने कॉम्प्लेक्स साइड चेन भी करी है, तो इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन में कहीं सेकेंडरी आ रहा है, कहीं टर्सरी आ रहा है, कहीं ब्यूटाइल आ रहा है, तो ये अल्फाबेट में आते हैं या नहीं आते हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए लिखिए सभी बच्चे, मैं 3 पॉइंट्स में इसको कंडीशन लिखा रहा हूं, उन्हें नोट कर लीजिए। लिखिए भाई। पहला पॉइंट भाई, नोट का ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, सेकेंडरी कोमा टर्सरी कोमा डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड्स। नोट कर लो भाई जरा। सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, आगे ऐसे ही वर्ड जो होते हैं, ये वर्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिखो बहुत ध्यान से। नेम आपसे ही पूछूंगा, जो बोलने में 2-3 को देख रहा हूँ, 2-3 को तो इधर दिक्कत हो रही है, 2-3 को इधर है परेशानी, सारे नेम आपसे ही पूछूंगा अभी जब लिखूंगा। सुन लो भाई जरा। सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नॉट इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इनको इन्वॉल्व नहीं करते, याद रखें। अब आप कहोगे कैसे, समझा दूं मैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आप कहीं नाम लिख रहे हो और आपको ये 2 वर्ड लिखने, यानी कि 2 साइड चेन लिखने हैं। एक जगह लिखा हुआ है डाई मिथाइल, सुन लीजिए भाई, एक डाई मिथाइल है और एक दूसरा है इथाइल। अब मैं आपसे कहता हूं बताइए पहले किसे लिखें, तो सुन लीजिए। अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये अल्फाबेट में नहीं देखते, तो इस डाई को छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब लिखने से नहीं छोड़ना, अल्फाबेट में नहीं देखना। तो अल्फाबेट में एम और ई को देखें, एम और ई में कौन पहले आए, ई। तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर डाई मिथाइल। मान लीजिए कहीं आपको लिखा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल। अब कोई आपसे कहता है लिखिए अल्फाबेट, नाम लिखिए, तो पहले किसे लेंगे, तो टर्सरी वर्ड को छोड़ देंगे, बी और एम। बी को पहले लेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बाद में लिखेंगे मिथाइल। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड को अल्फाबेट में आपको काउंट नहीं करना, याद रख। चलिए अब दूसरा केस, आइसोनियो नियो, आइसोनियो एंड आइसोनियो एंड फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन आइसो कोमा नियो एंड फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन आर इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ये वर्ड अल्फाबेट में काउंट होंगे, इन्वॉल्व होंगे, याद रखना। आर इन्वॉल्व इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मैं समझा दूं जरा, सुन लो पहले। मान लीजिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, मान लीजिए कहीं आप लिख रहे हो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, कोई आपसे पूछता है बताइए अल्फाबेट में किसे पहले लिखें, तो यहाँ आइसो का आई ये गिना जाएगा, और यहाँ एम, आई और एम में कौन पहले आएगा, आइसो। तो आइसोप्रोपाइल पहले, मिथाइल बाद, हो गया। अब कॉम्प्लेक्स को सुन लो।
मान लीजिए कॉम्प्लेक्स साइड चेन में आपने लिखा है डाइमिथाइल प्रोपाइल, अभी लिखा आपने डाइमिथाइल प्रोपाइल, एक तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, सुनना जरा, और एक दूसरा हमारे पास है यहाँ मान लीजिए इथाइल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कौन पहले आएगा? तो अभी मैंने एक वर्ड आपको लिखाया कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का पहला लेटर कुछ भी हो, ये मत देखो वो है क्या, पहला लेटर फर्स्ट लेटर कुछ भी हो वो अल्फाबेट में आए। तो यहाँ डाई है और यहाँ ई है, किसको प्रीफर करें? डी को। डी और ई में कौन? अभी आपको डाई डी को मैंने किया था, वो मैंने नॉर्मल डी डाई मिथाइल होता, अगर खाली ऐसे होता और इथाइल होता, आप किसको पहले लिखेंगे? इथाइल को, क्योंकि नॉर्मल डाई। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स का पहला लेटर ही अल्फाबेट में काउंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, डाई हो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, या कुछ भी लिखा हो वो काउंट हो। आगे बात सुन, तो इन दोनों में पहले किसको लिखोगे? डी को पहले, यानी कि ये पहले लिखा जाएगा, ये बात क्लियर हो गया? तो अल्फाबेटिकल तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। दो ही तरीके हैं कि इनके साथ कोई पर्टिकुलर वर्ड लगा हुआ हो या कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, उनके रूल आपको पता होने चाहिए और कुछ नहीं। अब बस एक लास्ट पॉइंट आया, सुन लो जरा, एक आप सभी को पता है, लास्ट सुन लीजिए बस ये, और मेरे हिसाब से यहाँ नेमिंग अब इस चैप्टर में तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, और यहाँ तक कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप को कर रहे हो तो सभी की नेमिंग कर दोगे, पूरी ऑर्गेनिक की। इस पॉइंट को तीसरे को लिख लें और ये रूल मोस्टली पूरे हो गए हमारे। सुन लो जरा, देखिए आप सभी को पता है अगर कभी मिथाइल 2 बार आ जाता है आप लिखते हो डाई मिथाइल, अगर इथाइल 3 बार आ जाता है ट्राई इथाइल, यानी कि अगर कोई ग्रुप 2 बार आ जाता है तो डाई, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार आता है टेट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन, फिर कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स है जो ब्रैकेट में है, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है क्लोरोमिथाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन एक से ज्यादा बार आता है तो इसके बाहर डाई या ट्राई नहीं लगता। बल क्यों नहीं लगता? डाई ट्राई तो इसके अंदर होता है, जैसे यहां मान लीजिए डाई क्लोरो होता तो डाई क्लोरो के बाहर डाई नहीं आता। तो ऐसे केस में इन डाई की जगह बिस आएगा और इस ट्राई की जगह ट्रिस आएगा, टेट्रा की जगह टेट्रा किस आएगा, ये आपको याद रखना। तो अगर कभी कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में आपको याद रखना है डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान लिखिए, लिखिए भाई। इफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट मोर देन 1 टाइम्स, लिखो जरा तीसरा पॉइंट लास्ट है बस ये, इफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट मोर देन 1 टाइम्स, if complex side chain repeat more than 1 times, if complex side chain repeat more than 1 times, more than 1 times, comma लिखे आगे, then this used in place of die, this used in place of try, tetrac is used in place of tet, ऐसे आप यूज कर सकते, डाई ट्राई की जगह बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस ऐसे वर्ड यूज कर सकते। बोलो समझ में? तो अब देखिए यहाँ नेम कंप्लीट हो चुके हैं, अब रूल कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अब मैं एक बार फिर आपको समझा दूं हमें देखो करना क्या था। हमें चेन के रूल नहीं बदले, कल हमने सीखा था लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन चेन में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट चेन हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन चेन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, अगर डबल और ट्रिपल ना हो तो जिधर से हेलोजन पास पड़े, ये ध्यान। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, तीसरा रूल था नाम को लिखना, पहले लिखना है नेम ऑफ साइड चेन, जब साइड चेन खत्म हो जाए फिर नेम ऑफ चेन, बस ये। नेम ऑफ साइड चेन में अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेने हैं,
अब अल्फाबेटिकल में अब कंफ्यूजन खत्म हो गया, नियो है, आइसो है, क्या लिख रहे हो उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरी कंडीशन आपको बताई, जब साइड चेन खत्म हो जाए फिर चेन का नाम, चेन में कार्बन कितने हैं और उसमें बॉन्ड कैसे, बस ये हेलो एल्केन की नेमिंग थी। तो चलिए अब मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम कराता हूं, और अगर आप सभी बच्चे एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर लोगे तो समझ लीजिए आपको नेम आ चुका। चलिए हम पहले प्रॉब्लम है एक्सरसाइज प्रॉब्लम, 20 पार्ट्स हैं इसमें, जरा ध्यान से कर। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1, इसका पहला पार्ट। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1 और इसका पहला पार्ट, सुनिए भाई जरा। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1 और इसका पहला पार्ट, सभी बच्चे ध्यान देना। कंपाउंड ये दिया भाई, भाई ये बात मत करो भाई पीछे, सुनो जरा 1 मिनट। इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, यहाँ देखते रहो जरा। इस कंपाउंड का नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए भाई, देखो मैं आप सभी बच्चों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ देख लो भाई पीछे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कंडेंस फॉर्म से रिएक्शन नहीं लिखनी और ना ही कंडेंस फॉर्म से नेम लिखना। कंडेंस किसे कहते हैं? जब ग्रुप को एक साथ लिख रखा हो। कभी भी कंडेंस फॉर्म से ना नेम लिखोगे और ना ही रिएक्शन करोगे, क्योंकि कंडेंस से आप कब गलती कर दो आपको नहीं पता चलता। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी कंडेंस का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ ये कंडेंस है, कंडेंस का मतलब इकट्ठी की हुई पार्ट। तो आप हमेशा पहले से एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का रूल क्या है? जैसे ये CH है, CH के साथ 2 मिथाइल है, तो CH के साथ 2 मिथाइल दिखाएंगे, एक नीचे दिखा दो एक साइड में चेन। फिर CH आया, अब इस CH के साथ एक Cl है और फिर CH3, ये आपको अब ये कर दिया। अब आपने एक्सपेंड कर दिया, अब नेम लिख सकते। अब नेम में कुछ नहीं है, आप सबको आता है। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन होगी। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े डबल बॉन्ड नहीं है, जिधर से हेलोजन पास पड़े हेलोजन राइट से पास है। तो 1 2 3 4। नाम क्या होगा? ये साइड चेन पहले लिखने हैं, नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 कार्बन है ब्यूटेन। सबसे पहले ये ब्रांच को देखो, ब्रांच आइसो है क्या? ये बस ब्रांच तो इतनी, इसका ही तो नाम लिख रहे हो। ये तो चेन है, चेन अलग छोड़ दी। चेन छोड़ने के बाद कुछ बच्चे, यहाँ थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं, सुन लो, इन्होंने सही पूछा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये आइसो है। अरे आइसो का है, चेन तो ये है, चेन तो सिर्फ आपकी ये है, चेन अलग मानो, ये मानो कि ये अलग पार्ट है। अब बचा हुआ पार्ट CH3, अब मुझे दिखाओ इसमें आइसो कहाँ दिख रहा आप, या ये Cl बचा, इसमें आइसो कहाँ है? चेन अलग हो चुका, चेन को तो लास्ट में लेगी हम। अब जो बचा उसमें आइसो है क्या? नहीं। आइसो पता कब होता, आएंगे आगे। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड लिख दूं ऐसे, देखो 1 मिनट सुनो, जो आपको कह रहे हो ना आइसो, तो ये आइसो कैसे आएगा? मान लीजिए मैं यहाँ ऐसे लिख देता। अब मैं आपसे कहता, जरा ध्यान दो, इस कंपाउंड का नाम लिखो। आपने चेन तो ये ले ली, आगे चेन, अब चेन से छूटे हुए में आइसो है, अब आइसो लिखो। चेन तो ये हो गया ना, ये चेन अलग जा लिया, अब चेन से बचे हुए में आइसो है, अब आइसो लिख सकते हो। यहां नहीं लिख सकते, वो चेन का हिस्सा है। जो आपको आइसो दिख रहा है वो चेन का हिस्सा है, वो अलग है। छुटे हुए पार्ट में आइसो देखो है क्या। अगर छुटे हुए पार्ट्स में आइसो है तो आइसो लिखोगे, वरना नहीं लिख सकते। यहाँ छुट गया था तो आइसो लिख सकते, ये बात है। बोलो, आप सुन लीजिए भाई जरा। अब बताइए, यहाँ एक चीज और पूछी है आपसे, सुन लीजिए। जैसे आप इन कंपाउंड्स के नेम कर रहे हो, जैसे आप इन कंपाउंड्स के नेम कर रहे हो, इसमें आपसे एक पॉइंट और पूछा जाता है इन नेमिंग में, यहां ध्यान देते रहो भैया, कि ये कौन सा हेलाइड है? ये एलाइलिक है क्या? आपको पता है नहीं। एलाइलिक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। विनाइलिक है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड वाला। बेंजाइलिक है क्या? बेंजीन के बाद पहला कार्बन नहीं है। फिर उसके बाद पूछा है आपसे कि
एराइलिक है वो भी नहीं है, तो ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड है। और Cl इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन का डिग्री कितना है 2, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यानी कि हमें इन्हें क्लासिफाई भी करना है। अब मान लीजिए सेकंड पार्ट आप कर रहे हो, सेकंड और देखो, सेकंड पार्ट कर रहे हो CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl। अब देखो मैं कुछ चीजें, या फिर देखो कौन सी फॉर्म है, कंडेंस। मेरी बात सुन लीजिए, कंडेंस से कभी ना नेम लिखना है, ना ही कभी रिएक्शन करनी है, इसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे अब रूल सुनिए, इस CH3 CH2 ये CH है, ये मिथाइल साइड में आ जाएगा, फिर CH। अब मैं एक रूल बोलना चाहता हूं, ये गलती कभी मत करना, सुन लीजिए एक और वो, कभी भी C2H5 आता है इसे C2H5 मत लिखा करो, इसे CH2 CH3 लिखा करो, क्योंकि कभी भी आप इसे साइड में लेके चल जाते हो, जबकि ये चेन का पार्ट बन जाता है, लॉन्गेस्ट हो जाता है। तो जहां भी C2H5 आए उसे CH2 CH3 लिखा करो। तो जैसे यहाँ C2H5 आ रहा है, इसे CH2 CH3 और फिर Cl। अब लॉन्गेस्ट चेन, चेन मैंने आपको बताया एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बीच में नहीं रुकेगी, तो चेन ये आई। बोलो नंबरिंग किधर से करें, जिधर से हैलोजन पास पड़े, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये देखो ये आइसो सेकेंडरी नहीं है, केवल मिथाइल छुटा हुआ, बस चलिए 3 क्लोरो 4 मिथाइल। देखो अगर आपको कोई डाउट है पूछोगे तो क्लियर भी हो जाता है, ऐसा नहीं। 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरीन है, 4 पे मिथाइल है, खत्म हो गया साइड चेन। अब चेन में 6 कार्बन है, हेक्सेन। बोल अब ये कैसा हैलाइड है, Cl इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो इसे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कल एक बात ध्यान रख लेना, एक तो कोई बच्चा छुट्टी ना करे, और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कल में एनसीईआरटी में 20 प्रॉब्लम है, ये 10 पार्ट पहली में है और 10 पार्ट फिर सेकंड में है, यानी कि 10 पार्ट्स हैं, यानी कि 20 प्रॉब्लम है। खुद ट्राई करना, सारे नहीं होते मैं कराऊं, लेकिन ट्राई जरूर करना, ये ध्यान से सुन।